कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यं दैवमाह्निकम्। कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यं दैवमाह्निकम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज। उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज। उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। मातः समस्तजगतां मधुकैटभारे। वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते। श्रीस्वामिनिःसृत जनप्रियदानशीले। श्रीवेङ्कटेश दयिते तव सुप्रभातम्। तव सुप्रभातमरविन्दलोचने। भवतु प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डले। विधिशङ्करेन्द्रवनिताभिरर्चिते। वृषशैलनाथ दयिते दयानिधे। अत्र्यादिसप्तऋषयः समुपास्य सन्ध्याम्। आकाशसिन्धुकमलानि मनोहराणि। आदाय पादयुगं। ये है बालाजी का ब्रह्मोत्सव। इस विशाल जग में भारत में ही भक्ति अविचल रूप से कायम है। उस अविचल भक्ति भावना का कारण है हमारी पुण्य भूमि तथा श्रेष्ठ पुण्य। दृढ़ भक्ति एवं विश्वास से अनगिनत पुण्य फलों से सम्मिलित इस पवित्र भूमि में ही अवतार पुरुषों का जन्म हुआ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवत गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, अधर्म को मिटाकर धर्म की रक्षा के लिए हर युग में अवतार लूंगा। उस वचन को निभाने के लिए श्री महाविष्णु अवतार पुरुष हुए। वे ही अवतार दशावतार के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे हैं श्री मत्स्यावतार, श्री कूर्मावतार, श्री वराहावतार, श्री नरसिंहावतार, श्री वामनावतार, श्री परशुरामावतार, श्री रामावतार, श्री बलराम अवतार, श्री कृष्णावतार। जिस हिंदू धर्म को देखकर सारा विश्व नतमस्तक होता हो, उस धर्म के युग 4 हैं। वे हैं कृत, त्रेता, द्वापर, कलयुगे। कृतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। भृङ्गावळी च मकरन्दरसानुविद्ध झङ्कारगीतनिनदैः सह सेवनाय। निर्यात्युपान्तसरसीकमलोदरेभ्यः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्। योषा गणेन वरदध्निविमध्यमाने घोषालयेषु दधिमन्थनतीव्रघोषाः। रोषात् कलिं विदधते ककुभश्च कुम्भाः। शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्। पद्मेशमित्रशतपत्रगताळिवर्गाः हर्तुं श्रियं कुवलयस्य निजाङ्गलक्ष्म्या। भेरीनिनादमिव बिभ्रति तीव्रनादम्। शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्।
श्रीमन्नभीष्टवरदाखिललोकबन्धो श्री श्रीनिवास जगदेकदयैकसिन्धो श्रीदेवतागृहभुजान्तरदिव्यमूर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीमन्नभीष्टवरदाखिललोकबन्धो श्री श्रीनिवास जगदेकदयैकसिन्धो श्रीदेवतागृहभुजान्तरदिव्यमूर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीस्वामि पुष्करिणिकाप्लवनिर्मलाङ्गाः श्रेयोर्धिनो हरविरिञ्च। कृतयुग में मत्स्य, कूर्म, वराह, नारसिंह, वामन अवतारों की महिमाएं, त्रेता युग में परशुराम, राम अवतारों की महिमा, द्वापर युग में बलराम, श्री कृष्ण अवतारों की महिमा, इस कलयुग में आने वाले कल के अवतार वास्तव में महिमावान हैं। सारा जग जानता है कि भगवान केवल दशावतारों के द्वारा ही नहीं बल्कि नाना रूप में अवतार लेते हैं। उन अवतारों में श्रेष्ठ अवतार है श्री श्रीनिवास के नाम से नित्य स्मरण किए जाने वाले वेंकटाचल के स्वामी बालाजी का अवतार। भक्त कवि अन्नमाचार्य के दिव्य गान संकीर्तनों से सातों पर्वतों ने अत्यंत पवित्रता का अर्जन किया। हमारे वैभवपूर्ण पुण्य तीर्थों की संख्या अष्टोत्तरशत है, अर्थात 108। 108 पुण्य तीर्थों में सबसे सशक्त और महिमामय तीर्थ है तिरुमल तिरुपति नाम से प्रसिद्ध श्री आदिवराह क्षेत्र। ये दिव्य तीर्थ 3 पुण्य क्षेत्रों का संगम है। तलहटी तिरुपति वो है जो तिरुमल के नीचे पर्वत के प्रारंभ में है। इस पुण्य क्षेत्र के मूल देवता हैं श्री गोविंद राजस्वामी। पूर्व दिशोन्मुख होकर भुजंग शयन में भक्तों की सेवाएं स्वीकार कर रहे हैं। दूसरा है तिरुमल शिखर पर स्थित आलय। वहां के मूल देवता हैं श्री द्वारा निवास किए जाने वाले श्रीनिवास। ये श्रीनिवास वेंकटाचलपति, वेंकटेश्वर, तिरुमलेश्वर, 7 पर्वत वाला, दीन बंधु, अनाथ रक्षक, बालाजी जैसे अनेक नामों से प्रसिद्ध होकर कलयुग देवता के रूप में यहीं तिरुमल में स्थिर निवासी हो गए। पूर्व दिशा की ओर देखते हुए मंद स्मित शोभित वदन से खड़े हैं कनकांबरधारी श्री बालाजी। तिरुमल क्षेत्र में उत्सव मूर्ति का नाम है श्री कल्याण वेंकटेश्वर। उनको मलयप्प स्वामी भी कहा जाता है। तीसरा पुण्य क्षेत्र है अलमेल मंगापुर नाम से प्रसिद्ध तिरचानुर। यह क्षेत्र तिरुमल के निचले भाग में है। यहाँ की देवी हैं श्री अलमेल मंगा। श्री पद्मावती और महालक्ष्मी इन दोनों का सम्मिलित रूप है श्री अलमेल मंगा। पूर्व दिशा की ओर देखने वाली श्री अलमेल मंगा विशेष पूजाओं को पाने वाली ये देवी भक्तों को सारा ऐश्वर्य प्रदान कर रही हैं। पर्वत पे बालाजी, नीचे है माताजी, हे मंगपुर माता पय सिंधु जाता। पर्वत पे बालाजी, नीचे है माताजी, हे मंगपुर माता पय सिंधु जाता।
पर्वत पे बालाजी, नीचे है माताजी, हे मंगपुर माता पय सिंधु जाता। पर्वत पे बालाजी, नीचे है माताजी, हे मंगपुर माता पय सिंधु जाता। चांद जब होता है बालाजी प्रभु आते, गिर छोड़कर स्वामी प्रिय पत्नी चाहते। चांद जब होता है बालाजी प्रभु आते, गिर छोड़कर स्वामी प्रिय पत्नी चाहते। लोक नींद में डूबे छुप छुप के प्रभु आते, प्रति रात गिरिधारी मंगपुर वासी। माता जी जय अलमेल माता जी, आओ ना दया करो ना जय माता जी। माता जी जय अलमेल माता जी, आओ ना दया करो ना जय माता जी। वेद पंडित गान जब कान तक आए, हरि तुमको ना छोड़े पास ही रहते। वेद पंडित गान जब कान तक आए, हरि तुमको ना छोड़े पास ही रहते। दिन भर में माता जी याद ही ना आती। दिन भर में माता जी याद ही ना आती। पूछो ना। तिरुमल तिरुपति क्षेत्र में भगवत दर्शन करने के लिए एक पद्धति है। पहले तलहटी तिरुपति में स्थित श्री गोविंदराज स्वामी के और श्री पुंडरीक वल्ली मां के दर्शन करना उत्तम है। बाद में तिरुमल जाकर वहां स्वामी पुष्करणी में स्थित श्री आदिवराह स्वामी के दर्शन करना शुभप्रद है। उसके बाद तिरुमल से नीचे उतरकर तिरुचानूर में श्री अलमेल मंगा के दर्शन करना वास्तव में मंगलप्रद है। तलहटी तिरुपति से तिरुमल तक पहुंचने के लिए गाड़ियों के लिए ऊपर जाने और नीचे उतरने के लिए अलग-अलग मार्ग हैं। उसी प्रकार भक्तजन पाद यात्रा करते हुए तिरुमल पहुंचने के लिए सुविधाजनक सोपान मार्ग कहलाने वाला सीढ़ी मार्ग है। 7 विशाल पर्वतों पर स्थित है तिरुपति क्षेत्र। पहला पर्वत वृषभाद्रि। वृषासुर नामक राक्षस को भगवान ने संहार किया था। उस वृषासुर की प्रार्थना के अनुसार इस पर्वत को वृषभाद्रि, वृषाचल नामक 2 नाम प्राप्त हुए। दूसरा पर्वत नीलाद्रि कहलाने वाला नीला पर्वत। भगवान श्री बालाजी नीलमेघ श्याम है। उनके रूप का स्मरण दिलाने वाला है नीलाद्रि।
तीसरा पर्वत अंजनाद्रि। आंजनेय कहलाने वाले बजरंग बली की माता अंजना देवी द्वारा इस पर्वत पर तपस्या की जाने के कारण ये पर्वत अंजनाद्रि नाम से प्रसिद्ध है। चौथा पर्वत शेषाद्रि। स्थल पुराण कहता है कि तिरुमल को आदिशेष अपने सिर पर वहन करता है, इसलिए आदिशेष के नाम से इस पर्वत को शेषाद्रि एवं शेषाचल कहते हैं। ग्रीष्म इद्म शरद्धविः सप्तास्या। पांचवा पर्वत गरुड़ाद्रि। गरुड़ वाहन से भगवान बालाजी तिरुमल पर्वत पर उतरने की घटना पुराणों में उल्लिखित है। इसके कारण इस पर्वत का नाम गरुड़ाद्रि अथवा गरुड़ाचल पड़ा। यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन्। छठा पर्वत नारायणाद्रि। नारायण के नाम को भक्तों द्वारा स्मरण करने के लिए सुविधाजनक रूप में इस पर्वत का नाम नारायणाद्रि पड़ा। सातवां पर्वत श्री वेंकटाचल। इसे वेंकटाद्रि भी कहते हैं। मानव के अज्ञान को, शरीर से पीड़ाओं को दूर कर भक्तों को अष्टैश्वर्य को प्रदान करने वाला अद्भुत पर्वत तिरुमल पर्वत है। आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद् यज्ञात् सर्वभूतः। तिरुमल दर्शन में स्वामी पुष्करणी में स्नान करके पुष्करणी तटवासी श्री आदिवराह स्वामी के दर्शन करना है। उसके बाद तिरुमल देवालय में जाकर श्री बालाजी के दर्शन करना है। तिरुमल देवालय के 2 गोपुर अर्थात गुंबज हैं। एक रजत गोपुर, दूसरा स्वर्ण गोपुर अर्थात एक चांदी का गोपुर और दूसरा सोने का गोपुर। दोनों गोपुरों के लिए 2 अलग-अलग प्रांगण हैं। दोनों प्रांगणों के मध्य भक्तजन पैदल चलकर श्री बालाजी के दर्शन करने का मार्ग है। इन्हें संपकी अर्थात चंपा प्रांगण कहते हैं। अंदर वाले प्रांगण और गर्भगृह के मध्य के गोलाकार मार्ग को विमान प्रदक्षिणा कहते हैं। मुख्य गर्भगृह के चारों ओर के मार्ग को मुक्कोटी प्रदक्षिणा कहते हैं। चांदी से बने पहले द्वार को मुख द्वार कहते हैं। शूद्रो अजायत चंद्रमा मनसो। सोने का द्वार नामक द्वार में द्वारपालकों को शीश नमन करने के बाद दीन बंधु त्रिलोक रक्षक श्री बालाजी के दर्शन करना है। प्राणाद् वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्षोऽद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि। पुराण कहते हैं कि ब्रह्मदेव प्रति रात को तिरुमल आकर स्वामी की पूजा के लिए आवश्यक प्रबंध करते हैं। ब्रह्मदेव ने यहाँ 2 ज्योतियां जलाई थीं। एक श्री आदिवराह स्वामी नामक ज्ञान ज्योति, दूसरी श्री वेंकटाचलपति नामक ऐश्वर्य ज्योति। इह भवति नान्यः पंथा अयनाय। तिरुमल क्षेत्र में होने वाले सारे उत्सव आदि गुरु नाम से प्रसिद्ध श्री रामानुज द्वारा प्रारंभ किए गए। महिमाओं से भरे तिरुमल में प्रतिदिन उत्सव मनाए जाने के जैसे आज सारा संसार ही आश्चर्यचकित होकर आनंद से आंखें देखती रह जाती हैं। यही ब्रह्मोत्सव है। पुराण कहते हैं कि सारा संसार भाग लेने वाले ब्रह्मोत्सव को ब्रह्मदेव ने प्रारंभ किया था। तिरुमल में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला ब्रह्मोत्सव
10 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है। देवेभ्य आदपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वसे क्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्याप्तम् इष्टं मनिषाणा अमुं मनिषाणा सर्वं मनिषाणा ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्ष्यं विश्वसम्भुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं प्रभुम् विश्वतः परमं नित्यं विश्वं नारायणगुं हरिम् विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतम् नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणम् नारायण परं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वसम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यतोमुखम् अतो निश्यापि तस्यान्तनाभ्यामुपरि तिष्ठति हृदयं तद्विजानीयात् विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगुं शिलाभिस्तुलं पत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुशिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वाचिर्विश्वतो मुखः सोऽग्रभुग्विभजन्तिष्ठन्नाहारमजरः कविः सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकम् तस्य मध्ये वह्निशिखारणीयोऽध्वा व्यवस्थितः नीलतो यतमध्यस्था विद्युल्लेखे वपास्वरा नीवारसूकवर्तन्वी पीताभास्यात्यनुपमा तस्याश्रिकाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्मा शशिभस्येन्द्रस्वोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गळम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ नारायण
नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचय्यः पार्थिवानि विममेरजागं सियो अस्कपायदुत्तरगुं सतस्तं विचक्रमाणस्त्रेदोरुगायो विष्णोरराटमसि विष्णो पृष्ठमसि विष्णो स्नप्ते स्तो विष्णोस्योरसि विष्णो ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा तदस्य प्रियमभिवातो अस्याम् नरो यत्र ते वयवो वदन्ति गुरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्ता विष्णो ते परमे मद्ववुत्सः प्रदद्विष्णुस्तवते वीर्याय मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्टाः यस्योरिषु त्रिषु विक्रमणेषु अधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा परो मात्रया तनुवावृतानां न ते महित्वमन्वस्नुवन्ति उपेते विद्मरजसी पृथिव्या विष्णो देवत्वम् परमस्य वित्से विचक्रमे पृथिवीमेषयेताम् क्षेत्राय विष्णुर्मनुषेदसस्यन् ध्रुवासो अस्य कीरयोजनासः पुरुक्षिदिगुं सृजनिमासकार धृर्देव पृथिवीमेषयेताम् विचक्रमे सतर्च सम्महित्वा प्रविष्णुरस्तु तव सस्तवीयान् द्वेषकृत्यस्यस्तविरस्य नाम ध्वजारोहण। तिरुमल में संपन्न होने वाले ब्रह्मोत्सव में ध्वजारोहण करना एक पद्धति है। भगवान के नाम पर ध्वज का फहराना ही ध्वजारोहण है। तिरुमल क्षेत्र के देवालय में स्थित ध्वज स्तंभ में ही ध्वजारोहण होता है। दस दिनों तक के श्री बालाजी के ब्रह्मोत्सव किसी प्रकार के बाधाओं के बिना मनाए जाने के लिए देवालय के पुजारी एवं भक्तगण एक साथ मिलकर ये ध्वजारोहण करते हैं। संसार में उन्नत ध्वज कोई हो तो वो तिरुमल ध्वज ही है। मांगने वालों के लिए मुंह मांगा देकर, भक्तों को प्रेम से आशीर्वाद देकर अनंत महिमाओं को अपने में समाये अत्युन्नत उत्सव है ध्वजारोहण। ये सत्य है कि 14 लोकों में तिरुमल ध्वज स्तंभ ही सबसे ऊंचा है। तिरुमल का ध्वजारोहण उत्सव महिमा को फैलाता है। मानव ऊंचे विचारों से, अच्छे आचरणों से, उन्नत भक्ति भावना से, श्रेष्ठ गुणों से, उत्तम कार्यों से अत्युत्तम भगवान को प्रसन्न कराते हुए उन्नत होकर जीना चाहिए। यही ध्वजारोहण का तात्पर्य है।
यही नहीं, ऐसा कहा जाता है कि 9 दिनों तक मनाए जाने वाले इस उत्सव में 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण करते हुए गरुड़ नारायण इस बात का ध्यान रखते हैं कि इन 9 दिनों तक आकाश मार्ग में ही विचरण करते हुए ब्रह्मोत्सव में किसी प्रकार की बाधाएं न हो, इस प्रकार वे रक्षा करते हैं। इसीलिए इसे गरुड़ केतन भी कहते हैं। स्वर्ण तिरुच्ची उत्सव। कलयुग देवता श्री बालाजी के ध्वजारोहण के समय यह स्वर्ण तिरुच्ची उत्सव मनाया जाता है। देवालय के प्रांगण में इस तिरुच्ची उत्सव में श्रीदेवी भूदेवी समेत आने वाले बालाजी अनंत कोटि भक्तों की सेवाओं को स्वीकारते हैं। बड़ा शेष वाहन। ध्वजारोहण उत्सव मनाए जाने वाले दिन रात को बड़ा शेष वाहन उत्सव मनाया जाता है। क्षीर सागर में श्री महाविष्णु शयन करने वाले आदिशेष ही ये बड़ा शेष वाहन है। सहस्त्र शीर्ष वाले आदिशेष पर लेटे श्री महाविष्णु के चरणों के पास बैठी हुई हैं श्री अलमेल मंगा। क्षीर सागर में भगवान की सेज के समान होने वाले श्री आदिशेष तिरुमल में वाहन बनकर श्री बालाजी के प्रति अपनी भक्ति दर्शाता है। भक्तों का मानना है कि तिरुमल के 7 पर्वतों में आदिशेष व्याप्त है। छाता, सिंहासन, सेज आदि बहुरूपों में आदिशेष श्री बालाजी की सेवा करके अपना जीवन सार्थक बनाते हैं। छोटा शेष वाहन। ब्रह्मोत्सव के दूसरे दिन सुबह को मनाए जाने वाली प्रातःकालीन सेवाएं ही छोटा शेष वाहन है। तिरुमल के स्वामी श्री बालाजी छोटा शेष वाहन पर होकर सेवाएं स्वीकारते हैं।
छोटे शेष वाहन पर जुलूस पर जाने वाले श्री बालाजी, सेवाओं को स्वीकारने वाले दृश्य को देखने वाले भक्तजन आनंद की चरम सीमा पर पहुंचकर भक्ति भावना में झूलते हैं। अमृत व विष दोनों आदिशेष में अंतर्निहित हैं। उनमें से जिसको जो चाहिए उसे पाना प्रति मनुष्य के कर्म और भाग्य पर निर्भर है। ऐसे लोग भी हैं जो अमृत को नकारते हुए विष को अपनाते हैं। भाग्य को भी बदल डालने वाले भगवान के अनुग्रह से विष अमृत के रूप में परिवर्तित होकर भक्तों को वर प्रसाद के रूप में मिलता है। उसके लिए एकमात्र अनिवार्य मार्ग है भगवान की शरण में जाना। शरणागति तत्व ही इस उत्सव का तात्पर्य है। भक्त जो अपने को भगवान के लिए अर्पित करता हो उसे अमृत प्राप्त होता है। सहस्र शीर्ष वाला आदिशेष भी उस भक्त को नमन कर सेवा करता है। इसका कारण यही भक्ति तत्व है कि भगवान से बढ़कर है। इस अद्भुत तत्व को दर्शाने वाला उत्सव ही ये छोटा शेष वाहन। नारायणा सोजा हरि सोजा, श्री लक्ष्मी प्रियनाथ बालाजी सोजा। नारायणा सोजा हरि सोजा, श्री लक्ष्मी प्रियनाथ बालाजी सोजा। नारायणा सोजा हरि सोजा, श्री लक्ष्मी प्रियनाथ बालाजी सोजा। जग पालन करके थके हारे गोविंद, जग पालन करके थके हारे गोविंद। सोजा 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 स्वामी सोजा। सोजा 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 स्वामी सोजा। शेष बने सेज, भव ध्यान छोड़ के सो जा तू शांति से। भव ध्यान छोड़ के सो जा तू शांति से। नागों का प्रिय राज शेष बने सेज, भव ध्यान छोड़ के सो जा तू शांति से। प्रिय मंद पवन भी गाता है सकल संकट हारे बालाजी सोजा। सोजा 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 स्वामी सोजा।
जा, नारायण सो जा, हरि सो जा, श्री लक्ष्मी प्रियनाथ बालाजी सो जा। हंस वाहन सुबह छोटे शेष वाहन पर तिरुमल के परिसरों में जुलूस आकर भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के बाद अब इस दिन रात को हंस वाहन पर जुलूस आ रहे हैं। हंस एक पक्षी विशेष है। पक्षी वर्ग को भी एक प्रधानता एवं अनुराग दर्शाने वाला ये दृश्य मनोहारी है। दूध व पानी को मिलाकर रखने पर भी उन दोनों को निपुणता से अलग-अलग करने वाली क्षमता हंस में है। पाप और पुण्यों के मिले रहने पर भी उन दोनों को अलग कर देखने वाली क्षमता रखने वाले बालाजी का वाहन है ये तिरुमल राजहंस। तिरुमल पर्वत की सीढ़ियों को पार करके आने वाले भक्तों के पापों को दूर करके पुण्यों को देने वाले श्री तिरुमल स्वामी श्री श्रीनिवास हैं। हंस वाहन पर चढ़कर जुलूस पर आने वाले श्री बालाजी को देखकर भक्तों का मन आनंद की चरम सीमा पर पहुंच रहा है। क्षीर सागर में लेटे-लेटे श्री बालाजी भक्तों के पापों को दूर कर उनकी रक्षा कर रहे हैं। तिरुमल पर्वत पर खड़े-खड़े भक्तों के संकटों को दूर कर उनको सर्व ऐश्वर्यों को प्रसाद के रूप में देने वाले श्री बालाजी कलियुग वरद हैं। स्मरण करते ही प्रत्यक्ष होने वाले भगवान श्री बालाजी हंस वाहन पर जुलूस आ रहे हैं। हम सब यदि आत्मा से समान हैं तो सारा विश्व ही एक है। चाहे पक्षी हो या परम भक्त, आत्मा से समान है। जब तक भक्ति होती है तब तक भगवान का अनुग्रह भक्त को मिलता है। इस सत्य का प्रमाण है ये हंस वाहन। दशावतारों में
नरसिंह अवतार उच्च कोटि का अवतार है। भक्त के लिए, भक्त की रक्षा के लिए मनुष्य और जानवर के मिले हुए रूप में लिया गया अवतार है नरसिंह अवतार। धर्म की रक्षा के लिए, योग भोग शुभों को देने के लिए और अक्षय सुखों को प्रदान करने के लिए भगवान द्वारा लिए गए 10 अवतारों में चौथा अवतार ही नरसिंह अवतार है। हिरण्यकश्यप के चौथे पुत्र प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान द्वारा लिया गया अवतार ही श्री नरसिंह अवतार है। नारायण के भक्त हमेशा सुख शांति से, सकल सौभाग्यों से भरपूर होते हैं। इस सत्य को विश्व में दर्शाने वाला ही ये नरसिंह अवतार है। नारायण ने नरसिंह अवतार में त्रिमूर्तियों के अंश सृष्टि, रक्षा, संहार इन तीनों का सम्मिलन कर दिखाया है। वो ऐसा कि उन्होंने अपने को नरसिंह का अवतार के रूप में बना लेने पर ब्रह्मा के तत्व को दर्शाया, हिरण्यकश्यप का संहार करते समय शिव के तत्व को दर्शाया, प्रहलाद की रक्षा करते समय नारायण का तत्व दिखाकर वे ही सर्वरूप हुए। नारायण स्तंभ में, अणु परमाणु में रहकर निस्संदेह सर्वव्यापी हुए। नारायण ने अधर्म का संहार करके धर्म की रक्षा की थी। अवतार लक्ष्य की पूर्ति के बाद अवतार पूरा होकर अवतार तत्व मात्र पूरे विश्व में महान शक्ति के रूप में व्याप्त होकर शाश्वत होता है। यही अवतार का मर्म और तत्व है। इस अवतार तत्व को अद्भुत रूप में दर्शाना ही ब्रह्मोत्सव में सिंह वाहन का वैभव दृश्य है। सिंह वाहन पर नरसिंह होकर श्री बालाजी भक्तों के आराधनाओं को स्वीकारते हैं। जंगल का राजा है सिंह, सारी सृष्टि का राजा गोविंद राज है। गोविंद गोविंद कहकर भक्ति से पुकारने वाले भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं गोविंद राज स्वामी। वन के राजा को वाहन बनाकर उस पर सृष्टि का राजा गोविंद राज भक्तों को शुभ फल देने के लिए जुलूस आ रहे हैं।
వెంకటరమణ పావన చరణ భవభయమోచన నారాయణ వెంకటరమణ పావన చరణ భవభయమోచన నారాయణ అమల కమలదళ లోచన విజ్ఞాన విధాన వేద ప్రమాణ విజ్ఞాన విధాన వేద ప్రమాణ వెంకటరమణ పావన చరణ భవభయమోచన నారాయణ क्षीराब्धिशयना हे दामोदर दानव संहर पद्मावती प्रिया क्षीराब्धिशयना हे दामोदर दानव संहर पद्मावती प्रिया परम पुरुषा नत परिजाता परम पुरुषा नत परिजाता आश्रित वत्सल लक्ष्मी रमण आश्रित वत्सल लक्ष्मी रमण వెంకటరమణ పావన చరణ భవభయమోచన నారాయణ शेषाद्रिस्थिरवासं गोविन्दं प्रणमामि शेषाद्रिस्थिरवासं गोविन्दं प्रणमामि श्रीलक्ष्मीहृदयेशं शुभहासं प्रणमामि श्रीलक्ष्मीहृदयेशं शुभहासं प्रणमामि शेषाद्रिस्थिरवासं गोविन्दं प्रणमामि कल्याणकारकं कैवल्यदायकं त्रैलोक्यसेवितं सन्मार्गसंवेद्यम् कल्याणकारकं कैवल्यदायकं त्रैलोक्यसेवितं सन्मार्गसंवेद्यं कमलाकरं देवं सप्ताद्रिवासं वैभवभरितं शिरसा
प्रणमामि शेषाद्रिस्थिरवासं गोविन्दं प्रणमामि श्रीलक्ष्मीहृदयेशं शुभहासं प्रणमामि श्रीलक्ष्मीहृदयेशं शुभहासं प्रणमामि शेषाद्रिस्थिरवासं गोविन्दं प्रणमामि नित्ययौवनरूपं नववधू सम्मिलितं भक्तपोषकमीशं मोहनं सम्मोहम् नित्ययौवनरूपं नववधू सम्मिलितं भक्तपोषकमीशं मोहनं सम्मोहम् स्वर्णाद्रिशिखरेशं श्रीलक्ष्मीवल्लभं सप्तात्रिनिजवासं देवं नमामि शेषाद्रिस्थिरवासं गोविन्दं प्रणमामि श्रीलक्ष्मीहृदयेशं शुभहासं प्रणमामि श्रीलक्ष्मीहृदयेशं शुभहासं प्रणमामि शेषाद्रिस्थिरवासं गोविन्दं